इस महंगाई के दौर में मैं समझती हूँ यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि अल्लाह ताला की ढेरों नेमतों में से एक बड़ी नेमत हमें अल्लाह ताला ने दी है। मैं उन बहन भाइयों की बात करूँगी जो कि बेरोज़गार थे या बेरोज़गार हैं, तो बस इस प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ। यहाँ पर आपको कोई पाई पैसा रुपया नहीं लगाना, और वो बहनें जो कि एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर आ सकती हैं। कुछ मेरी ख़वातीन जो कि घर में ही रहकर अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म पर आएँ, और कुछ भी नहीं दिखाना, कोई पाई पैसा नहीं लगाना, जस्ट आप अपने डेली व्लॉग चाहे तो फेस रिवील करके बना सकती हैं, चाहे तो ना भी। तो जिस तरह भी आपको सही लगे आप व्लॉगिंग कर सकती हैं। अपने घर का कामकाज दिखाना या अपने अच्छे तौर तरीके शेयर करना या अच्छी बातें डिस्कस करना, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आप कुकिंग का चैनल बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे-महंगे खाने बनाना सिखाएँ। आपकी डेली रूटीन में जो भी खाने बनते हैं, थोड़ी नफ़ासत से आप उसको रेसिपीज़ की शक्ल में लाएँ और आप उसको अपने चैनल से अपलोड करें, और आप देखें कितनी अच्छी उससे आपकी इनकम हो सकती है। उसके अलावा जो भी टैलेंट हो आपके पास, चैनल बना सकती हैं और अर्निंग कर सकती हैं। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ी हुई हैं और आप समझती हैं कि आप किसी को टीच कर सकती हैं, तो इस तरह के कोई चैनल्स, इस्लामी चैनल बना लें, कोई हदीस वगैरह का चैनल बना लें। यानी कि आजकल तो आपको पता है इतना कोई मवाद रखा हुआ है हमारे यूट्यूब पर कि हर कोई भी इससे फ़ायदा उठाकर और अपने घर को, अपने बहन भाइयों को, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। और मैं देखती हूँ काफ़ी चैनल्स हमारी बहनों ने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं। मेरी कुछ बहनें जिनके मैं व्लॉग्स देखती हूँ, डेली नहीं देख पाती, जब भी देखती हूँ ज़रूर देखती हूँ। आप ज़रूर उनके चैनल का विज़िट करें। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पर। वजीहा होम मेकर हैं, पलवशा होम मेकर हैं, सना अंसारी होम मेकर्स हैं। उसके अलावा है इसके चैनल हैं, व्लॉग विद डॉक्टर मॉम के नाम से एक चैनल है, और उसके अलावा हमारा ताहिरा अरशद व्लॉग्स चैनल है। तो इसके अलावा भी बेपनाह चैनल्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़वातीन मेहनत कर रही हैं, बहुत से यानी कि अर्निंग भी कर रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ये इतनी सी मोटिवेशनल बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं बैठी थी अपने पुराने कपड़ों का पटारा लेकर ना, तो मैंने जो कपड़े डोनेट करने होते हैं ना, तो वो मैं क्या करती हूँ, जो सही होते हैं वो तो मैं किसी को डोनेट कर देती हूँ, अलग निकाल कर रख लेती हूँ। और जो उसमें से, जैसे कि ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सही नहीं है, जो कि किसी को देते हुए भी अच्छा नहीं लगता, वो मैं अलग कर लेती हूँ। जैसे कि ये शर्ट है मेरे पास, तो ये बहुत पुरानी खस्ता हाल फटी हुई, लेकिन ये अभी भी कारआमद है। मेरे लिए या किसी और के लिए भी हो सकती है। अब आप देखें, इसमें जितनी भी मेरे ये पुराने जो मेरे फेंकने वाले कपड़े होते हैं ना, उनका मैं क्या करती हूँ, उसमें से बटन हो गए, ज़िप हो गए, लास्टिक हो गए, या उसके अलावा हुक्स लगे हुए हैं या टसल्स हैं, लेसेस हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि जब हम इनसे क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो उसमें हमें इरिटेट कर रही होती हैं। उसके अलावा फिर ये हम इन्हें रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हमारे पास बचती हैं ना, मैं इसको उठाकर संभाल कर रखती हूँ। कुछ चीज़ों का तो मैं अभी आपको रीयूज़ करके दिखाऊंगी आगे। जितनी भी मैंने आइडियाज़ शेयर किए हैं वो इस तरह की बची हुई चीज़ों से ही किए हैं। अब जैसे कि ये शर्ट मैं किसी को दे नहीं सकती क्योंकि ये अच्छी खासी फटी हुई है, ठीक है। देखने में तो आपको बड़ी खूबसूरत और न्यू लग रही है, लेकिन ये काफ़ी यूज़ के बाद ही मैंने इसको डिस्कार्ड किया है। अब मैं क्या करती हूँ, इस तरह के कपड़े जो मुझे घर में रखने होते हैं, उनके मैं छोटे छोटे से पीसेस करके ना, और डस्टिंग वगैरह के लिए रख लेती हूँ। अक्सर क्या होता है, हमारे किचन में ये ज़्यादा हमें सही लगते हैं। अब ये मैंने छोटे छोटे से पीसेस किए हैं। ये देखें, इस तरह से ना अपनी ज़रूरत के तहत आप इसको छोटा बड़ा कट कर सकती हैं। अब मैं क्या करूँगी, देखें कि डब्बा है, इसका भी मैं आपको रीयूज़ बता दूँ कि इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, बड़े अच्छे रह जाते हैं हमारे किचन वगैरह में या स्टोरेज के लिए ना। देखने को तो इसका मटेरियल इतना ख़ास नहीं है, हल्का मटेरियल है इस बॉक्स का, लेकिन क्या है कि हमने कपड़े हल्के फुल्के से ही रखने हैं, तो इसमें रखूँगी, किचन में रख लूँगी मैं इसको। और इसको मैं डस्टिंग वगैरह के लिए, अक्सर छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे काउंटर टॉप पर गिरती हैं ना, तो साफ़ करा और फेंक दिया। और इसको बॉक्स को उठा के आप किचन कैबिनेट में आराम से रख सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये आइडिया आपको मेरा पसंद आया होगा। अच्छा जी, उसके अलावा अब आपको मैं एक और आइडिया दे दूँ। यहाँ पर ये देखें, जो मैंने अभी यहाँ से बटन्स निकाले थे ना, इसके अलावा भी देखें, मैं जो भी कपड़े डिस्कार्ड कर रही होती हूँ ना, जो मुझे देने वाले ना, जैसे मैंने कहा कि न्यू जो हैं, जो सही हैं, जो कोई वेयर कर सकता है, पहन सकती हैं कुछ बहनें, या आपकी हेल्पर हैं, तो उनको दे दें। तो इस तरह ना मैं फिर जो घर में रखती हूँ फटे हुए कपड़े डस्टिंग वगैरह के लिए, मैं इस तरह से उनकी चीज़ें निकाल के और उन्हें सेव कर लेती हूँ। अब मैं ये दिखा रही थी वो छोटा कंटेनर है, अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह की कोई भी डबिया हो, इसका भी आप रीयूज़ करके छोटी छोटी सी चीज़ें आप इसमें रख सकती हैं। ये देखें, ये पहले मैंने एक सूट अपना डिस्कार्ड किया था ना पिछली गर्मियों में, जब सर्दियाँ आई थी, तो उसमें ये लगा हुआ था, उसमें से सारी टसल्स वगैरह मैंने निकाली हैं काफ़ी टाइम पहले।
उसके अलावा देखें ये पैंट्स, कोट, जैकेट्स या स्वेटर्स वगैरह के ये बड़े हमारे पास बटन रह जाते हैं, इनको भी आप उठा कर रखें। और इसका आगे चल के मैं एक और रीयूज़ बताने वाली हूँ इन बटन्स का। आप सोचेंगे छोटी छोटी चीज़ें कहाँ काम आएंगी, बस आप तो हर कबाड़ा ही जमा कर लेती हैं, लेकिन इसी कबाड़ से देखें, इसी वीडियो में मैं काफ़ी सारी आपके साथ हैक्स और आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, ये देखें इस तरह के केसेस आते हैं हमारे ग्लासेस के साथ, जो कि बहुत अच्छे मटेरियल के होते हैं और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ना कैरी करके ले जा सकते हैं बैग वगैरह में डाल के ना, तो हमारे ग्लासेस पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, इनकी फ्रेम नहीं टूटता। और इस तरह के भी आते हैं देखें। लेकिन क्या है, जो ख़वातीन छोटे बैग्स या पर्स यूज़ करती हैं ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि बड़े जो मैंने आपको पहले इसका दिखाया ना बॉक्स, तो वो ज़रा ये वाला, तो क्या होता है कि हमारे बैग में जगह नहीं होती। तो बस उसका हल ये है कि एक इस तरह के भी पाउच आते हैं हमारे ग्लासेस में, ये जो मैं खोल रही हूँ, और एक वो जो मैंने नीचे रखा हुआ है, तो ये ज़्यादा जगह नहीं लेते और इसमें हमारे ग्लासेस सेफ भी रहते हैं। अब आपका अगर पर्स छोटा है, आप बाहर जाते वक्त कैरी कर रही हैं और आपको अपने ग्लासेस ले जाने यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और दिखाती हूँ, देखें ये वाला, ये आप घर में भी इसको सी सकती हैं। मैंने घर में सिया है खुद, ये मार्केट से भी आते हैं इस तरह के। और क्योंकि पास छोटा बैग में यूज़ कर रही हूँ तो उसमें इजीली डालकर ले जाती हूँ। और ये प्लास्टिक वाले, तो ये चारों ही अच्छे रहते हैं। और इन चारों में से भी आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह का ये ज़िप लॉक बैग ले लें। जैसे कि वो एक मैंने वो वाला मार्केट का ही है ज़िप लॉक बैग जो रखा हुआ है नीचे, मैंने रखा हुआ आपको दिखाया ना, वो मार्केट से ही मेरा एक ग्लासेस उसी में आया था, ठीक है। तो अब मैं ये कह रही थी कि आप इस तरह की एक ज़िप लॉक बैग ले लें। अक्सर हम ख़वातीन अपने किचन में फ्रिज में कुछ स्टोर करने के लिए लाती हैं, तो बस आप इसमें ही अपना ग्लासेस रखें और इसको फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करके आप अपनी बैग में डाल के और इजीली ले जा सकती हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से सारे मसाइल का हल मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं ये दिखा रही थी इस तरह हम बंद कर रहे हैं ना इसको, ये बंद नहीं होता। मैं इसका आइडिया आपको दिखाऊंगी कि ज़िप लॉक को किस तरह से बंद करना है। इसको मैंने 3-4 बार हाथ फेरा है, आपको मैंने दिखाया है, लेकिन ये फिर भी बंद नहीं हुआ। अच्छा जी, अब मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। आपने इसको किसी हार्ड सरफेस पे रखकर और फिंगर से इस तरह दबाना है। एक ही बार दबाने में देखें कितने अच्छे से ये टाइटली बंद हो जाएगा। ये देखें, मैं इसको खोल रही हूँ लेकिन ये नहीं खुल रहा। ये देखें इस तरह से ये एक ही बार में ना बहुत अच्छे से टाइटली बंद हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जान लगाएंगी ना आप तभी खुलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक लिड ले लिया है मैंने फूड कंटेनर का, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती हैंगिंग। आपको तो पता ही है इस टॉवल का बहुत ही मसला रहता है, जब भी हम कहीं हैंग करते हैं और इसे यूज़ करते हैं, हाथ वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो ये गिर जाता है। तो बस उसी का एक मैं हल लेकर आई हूँ, बहुत ही आपको पसंद आने वाला हल है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि पुराने कपड़ों में से मैं इस तरह की चीज़ें निकाल लेती हूँ ना, फिर वो कहाँ कहाँ यूज़ करती हूँ मैं वो दिखा रही हूँ आपको। आपकी भी इसी तरह से ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन आपको नहीं कभी जहन में आया होगा कि इस तरह से हम उनमें से चीज़ें निकाल लें। अच्छा जी, एक बड़ा बटन ले लिया है मैंने और थोड़ा सा कंट्रास्ट में है, तो ये बहुत ही प्यारा और गुड लुकिंग लगने वाला है। इसको मैं टाक लूँगी यहाँ पर ना। इसको आपने किसी चीज़ से चिपकाना नहीं है, आपने इसको टाकना ही है, तभी ये पायदार रहेगा। क्योंकि इसको हम हर बार खोलेंगे धोने के लिए और फिर निकालेंगे लगाएंगे ना, तो ये काफ़ी बार ये टूट भी सकता है, निकल भी सकता है। अब ये देखें, ये जो जितनी भी मैंने लेसेस वगैरह निकालनी थी ना, इस कंटेनर में रख ली हैं और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, अब ये छोटू सा पीस है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होने वाला है, ठीक है। आप अपने बटन के हिसाब से, अगर आप छोटा बटन लगा रही हैं तो आप छोटा ले लें और बड़ा बटन लगा रही हैं तो बड़ा पीस कट कर लें आप लेस का ना। अब ये देखें, मैं इसको यहाँ पर भी इसको टाकूंगी। मैं यहाँ पर किसी चीज़ से चिपकाने वाली नहीं हूँ दोनों चीज़ों को, इसलिए कि ये जब मैं इसे निकालूंगी ना वॉश करने के लिए तो ये फिर गिरेगा बार बार, या सॉरी लूज़ हो जाएगा, टूट जाएगा, इसका शेप ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छे से पक्का सा हम यहाँ पर टाका लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, पीछे वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं सारी चीज़ों को रीयूज़ करके ना बहुत अच्छे अच्छे से ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ छोड़कर नहीं जाइएगा, स्किप करके भी नहीं देखिएगा। तो आपको पता चलेगा कि पुरानी चीज़ों को हम बेकार समझ के जो फेंक देते हैं और इस महंगाई के दौर में हम किस तरह से बचत कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ मैंने इसको टाक लिया था, छोटा सा हम इसका काज बना लेंगे, सिर्फ एक कट लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ कोई पाइपिंग वगैरह का भी एक लूप बना सकती हैं। मेरे पास चूँकि मैंने पुरानी चीज़ों का रीयूज़ बनाया है तो बताया है, तो पुरानी चीज़ों का ही मैं रीयूज़ कर रही हूँ। अब देखें कितना ये खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी सी कोई बो बनाकर लगा दें। अब मैंने ले लिया है नैनो टेप, जो कि बहुत अच्छी सी इसकी स्टिकीनेस होती है। अब मैं इसे अपने किचन कैबिनेट में लगा दूँगी, किचन कैबिनेट के डोर पे लगा दूँगी। देखें इस तरह से। आप चाहें तो अपनी अलमारी पे, अब को जहाँ आपको चिपकाना है ना, इसको स्टिक कर सकती हैं और यूज़ करें। ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जुलेगा। अब देखिए मैं कितना खींच रही हूँ इसको, तो उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आएगा। अब ये मैंने धोने के लिए निकाल लिया
और फिर मैं इसको वापस से ड्राई करने के बाद यहीं पे अटैच कर दूँगी। तो कितना ज़बरदस्त सा ये आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑर्गेनाइज़र कह लें या कुछ भी आप इसको कहें, बट ये बहुत ही खूबसूरत सा और यूज़फुल सा आइडिया है। अच्छा जी, अब ये देखें ये कंटेनर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। अब जितनी भी चीज़ें मैंने अपने पुराने ना देने वाले कपड़ों में से कट करके रखी थी ना, लेसिस हैं, ज़िप हैं, लास्टिक हो गए, और इस तरह के ये ट्राउज़र्स में जो ये बेल्ट्स आती हैं ये हैं हमारे पास, और जितनी भी डोरियाँ, पाइपिंग्स जितनी भी होती हैं, ज़िप्स हैं, ये सब मैंने निकाल कर रखी हुई हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं इन्हें यूज़ करती रहूँगी। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मैं डोरी दिखा रही हूँ ना, इसका हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाने वाले हैं। अच्छा, ये आइडिया जो है मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, तो मैंने सोचा चले मैं भी इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ और अपनी बहनों को भी अपने चैनल से सिखा देती हूँ, और ये कितना कारआमद है ये भी मैं बता देती हूँ। तो बस यहाँ क्लॉथ क्लिप ले ली थी मैंने, और उसमें तो सभी के पास इस तरह से ना क्लॉथ क्लिप में होल होते हैं, तो बस हमने ये सारे इसी में डालने हैं। और यकीन करें, मैं तो समझ रही थी शायद ये काम नहीं करेगा बिल्कुल भी, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छा आइडिया लगा। जैसे कि अभी सर्दियां हैं और हमारे पास छोटे छोटे से मोज़े, ग्लव्स, स्क्रंचीज, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो क्या होता है कि जब सर्दियां होती हैं तो हवाएं भी ठंडी चल रही होती हैं, या हम उन्हें बाहर धूप में नहीं फैला पाते, तो कमरे में ही आप अपनी विंडो में ना इसको बांध लें, इस डोरी को। ये देखें सारी ही मैंने इसमें डाल दी है, और मैं अपनी ये रूम की विंडो पर मैंने इसको डाल दिया है। अब आप कहेंगे ग्रिल थी, ग्रिल पे आप कपड़े फैला सकती हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से जो कपड़े होते हैं ना, हवा से गिर जाते हैं तो डस्टी हो जाते हैं या मैल कुचैल लग जाता है। अब यहाँ देखें हर चीज़ हमारी बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है। तो जिसने भी ये आइडिया शेयर किया, बहुत ही कारआमद आइडिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहने वाला। आप गर्मी सर्दी हर तरह के कपड़े इसमें लगा सकती हैं, बड़े कपड़े भी लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे ही लगाएं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और यूज़फुल है। अच्छा जी, तो आज की मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छी लगी हो, या इसके अलावा कोई आइडिया, टिप, हैक्स, आइडिया कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।